साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। आज हम बात करने जा रहे हैं नेताओं की। नेता, चाहे हमारे आरडब्ल्यू के नेता हों, जो प्रबंधन में होते हैं, चाहे पार्षदगण हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, सबकी जो प्रकृति है, वो एक समान रहती है। चुनाव से पहले कुछ रहती है और चुनाव के बाद चेंज बदल जाती है। चलिए हम बात करते हैं। मैं आपको एक चित्र दिखाने जा रहा हूँ। माननीय वैशाख नंदन जी का है। कुछ दशा जो आप वैशाख नंदन जी को देख रहे हैं, हमारे प्रबंधन की भी ऐसी ही दशा है इस वक्त। इस चलचित्र में देखा, माननीय वैशाख नंदन जी के लिए कुर्सी किसी काम की नहीं है। मतलब वो कुर्सी के लिए अयोग्य हैं, लेकिन कुर्सी लेकर भागे चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कुर्सी हमारे प्रबंधन 6 अप्रैल को ही छोड़ेंगे, जब इलेक्शन आएगा, उससे पहले नहीं छोड़ेंगे। ने किसी शिक्षक को झूठ बोलते, गुमराह करते हुए लोगों को देखा है? नहीं। शिक्षक समाज का वो व्यक्ति होता है जो समाज का आधार बनाता है। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षक, देखिएगा, अभी है तो प्रोफेसर साहब, किस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव से पहले कह रहे हैं कि हमारे वक्त में चोरियां होती ही नहीं थी, और 2019 से अभिषेक भदौरिया जी 2019 से मैनेजमेंट के अंदर हैं, और लगातार ये 7वां साल है। मतलब 7 साल होने के बाद भी ये जो प्रेसिडेंटशिप है उसके लिए अयोग्य हैं। कह रहे हैं कि हमारे वक्त में चोरी नहीं थी, चोरियां बहुत हुई थी, लेकिन ये सीट में होने के बावजूद भी अपने को ये कहते थे हम सीट में नहीं हैं। क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, कई बार हम समूह में जब गाना गा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी भी बड़ी अच्छी आवाज है और हम अकेले अच्छी तरह गा सकते हैं। लेकिन जब अकेले हम गाते हैं तो हमें अपनी हैसियत का पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। शायद अभिषेक जी लगातार 2019 से लेकर 2024 तक लगातार किसी न किसी प्रबंधन पद में रहे थे, तो इनको ये गुमान हो गया होगा कि मैं, लगता है सोसाइटी मेरे कारण चल रही है, और मैं जब अध्यक्ष बनूंगा, यहाँ का राजा बनूंगा, तो मैं यहाँ पर बहुत चेंज लाऊंगा। लेकिन सबसे अयोग्य अध्यक्ष हमारे यहाँ के साबित हुए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। खेल रहे हैं कि अभी हम अपनी पॉलिसी को पब्लिकली नहीं डिक्लेयर करना चाहते। हमारा काम आपने देखा है। अगर हमें अभी भी आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं होगा तो एक अलग बात है। हमने जब 3 साल हम भी थे, रात दिन भागते थे, तो सिक्योरिटी में कोई चोरी नहीं हुई। इवन सिंगल चोरी आप बता दो, सारे खड़े यहाँ पे, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रही बात, अगर हम अपनी प्लान भी बता देंगे पब्लिकली, तो हमारे जो विपक्ष पार्टी है वो हमारी प्लान को इम्प्लीमेंट कर दे। जैसे हमने वो जो पार्किंग के लिए जो लाइन खींची है, वो मलिक जी ने अपने सेमल पे लाइन खींच रहे थे, उसको देख के इन्होंने सब जगह खिंचवा दी। तो हम अगर ये अपनी प्लान सबको बता दें तो अभी फिलहाल थोड़ा 2-4 दिन और रुक जाइए। इलेक्शन के बाद नहीं, इलेक्शन के बाद अपना प्लान रखो। हम अभी क्यों हो रहा है? 22 को नहीं, हम बताएंगे 22 तारीख को जब नॉमिनेशन हो जाएगा, हम बिल्कुल सिक्योरिटी का पूरा फुल प्रूफ प्लान होगा, आपको हम बुला के बता देंगे और मैनिफेस्टो जारी करेंगे। अभी थोड़ा हमारा एक सिक्योरिटी पर्पज से हर चीज को हम लोग भी थोड़ा पब्लिकली ओपन नहीं करना चाह रहे। ठीक है, मेरा एक रिक्वेस्ट है। इनको अभी सुना, इन्होंने बोला कि हमारे पास फुल प्रूफ प्लान है सिक्योरिटी का, और हम उसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। अगर हमने डिस्क्लोज किया तो जो विपक्षी टीम है हमारी, वो उसको हाईजैक कर लेगी, और फिर क्या कहते हैं, उसको वो अपना प्लान मानेगी। जरा अभिषेक जी का प्लान देखिए, क्या था इनका प्लान। बच्चे को पिटवा दिया इन्होंने, ये इनका तो फुल प्रूफ प्लान था। लग गई भी कह रही है।
अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिस दिन ये अप्रिय घटना घटी थी, सोसाइटी के एक बच्चे को बहुत बुरी तरह यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने पीटा था। उस रात को थाने के अंदर अब शेख भदौरिया साहब ने बोला था कि सुबह तक ये सिक्योरिटी को हम बर्खास्त कर देंगे। सुबह तक कोई एक्शन नहीं लिया गया था और दोपहर को हमारी सोसाइटी, ये 5 नंबर जो गेट है, यहाँ पर बहुत ही विस्फोटक हालात हो चुके थे। 50 से 60 लड़का यहाँ पर मौजूद था। कभी 5 नंबर गेट बंद करे, कभी वहां बैठने की कोशिश करें, मतलब बहुत ही तनावपूर्वक माहौल था। प्रबंधन का एक व्यक्ति नहीं था यहाँ पर, और जो सीनियर मोस्ट की बात करूं तो तपन वर्मा जी यहाँ पर आए थे यहाँ पर। बाकी जो यहाँ के प्रबंधन में 1-2 रहे होंगे सदस्य, वो ना तो 13 में थे, ना 3 में थे, ना 13 में थे। तो तपन जी थे जो यहाँ पर थे, बाकी सब यहाँ से नदारद थे। तपन जी से जब बोला गया कि आपने सिक्योरिटी बर्खास्त नहीं की है, तो उन्होंने बोला कर दी है। और जब हमने उनसे कागज मांगे तो कहते हैं हमारे RWMIG वहां पर हैं। देखिए, बर्खास्त भी उन्होंने कैसे की, उन्होंने उसको कहते हैं जो सिक्योरिटी वाला था, जब उसको नोटिस दिया तो 30 दिन का नोटिस दे रखा था उसको कि 30 दिन बाद हम आपको क्या कहते हैं यहाँ से हटाएंगे हम। इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं, क्या ऐसी सर्कमस्टांसेस में हम कंडीशंस देखेंगे कि 30 दिन का हम आपको क्या कहते हैं नोटिस पीरियड देंगे? आपको उसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए था। देखिए वीडियो में किस तरह के हालात थे। ये देंगे एप्लीकेशन RW वाले देंगे एप्लीकेशन क्या बताओ भाई साहब, रिमांड के सामने क्या चाहिए बोलो बोलो। माफी तो मांगिए अभी मांगिए। माफी देखो, पहला प्रायोरिटी है पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, उसका रिंग आने दे। फिर पूरी बात पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने दो, अरेस्ट करने दो। जितना अरेस्ट होगा चौकी से ले जाके तुमको मैं अपनी गाड़ी में ले चलूंगा वहाँ पे। अरेस्ट तो भैया आज ही हो जाएगा। अरे गुरुजी सिक्योरिटी कंपनी ऐसे नहीं खुलती, लाइसेंस बनता है, कंपनी का एड्रेस होता है। कैसे बात कर रहे हो आप? कंपनी का एड्रेस उनकी सिक्योरिटी का हम ही ले आएंगे। अजीब बात कर रहे हो, मजाक बना रहे हैं। ये सोच रहे हैं हवाबाजी निकाल दे। गुरुजी आप कॉन्ट्रैक्टर हो, एजेंट है वो, अगर आपका खुद का विजय काट ले तो जिम्मेदारी किसकी होती है? तो किसका है उसका? तो आप ही के तो है वो। तो मैं तो कहाँ जिम्मेवारी से भाग रहा हूँ? मैं तुम्हारे सामने अकाउंट का समय डाटा तो आप नाम में खड़े नाम में जितना डिस्कशन करोगे उतना बात आप जाइए टर्मिनेशन लेटर आ रहा है। अपनी कार्रवाई करो। आप उसकी सिक्योरिटी कंपनी का एड्रेस दीजिए। अपनी जांच लाइसेंस बता दीजिए। आप सोच नहीं पता तो मैं बताऊंगा। आप उनके लाइसेंस मंगवाओ, हम देख लेंगे। आपसे नहीं होगा कुछ। ये मजाक बना रहे हैं, समझो इस बात को। तपन जी एक चीज बताइए, टर्मिनेट करने में दिक्कत क्या है आपको? कर दिया फिर सर, ये वीडियो क्या आप छोड़, ये सब छोड़ दीजिए। नहीं, जवाब नहीं बनती है सर, मत भागिए इस चीज से। तो की जवाब नहीं तो नेतागिरी मत कीजिए, रिजाइन कर जब बस की नहीं है आपको, कर दूं। जब आपके बस की नहीं है रिजाइन कीजिए आप। अरे तो भाई लीगल एक्शन रिजाइन कीजिए आप। अरे बस की है नहीं, 6 महीने हो गए, मजाक कर रहे हैं आप लोग। टर्मिनेट कर नहीं चाहिए मेरा किराया ऐसे मारते हैं। दिखाइए लेटर दिखाइए, लेटर लीजिए आप, लेटर लाइए टर्मिनेशन का, टर्मिनेशन का लेटर लाइए आप। तमाशा कर रहे हैं? RW ऑफिस चलिए, क्यों चले हम RW? खड़े रहिए यहाँ पे। खड़े रहिए, मजाक बना कर रखा हुआ है। आप साइड में, आपसे बात नहीं हो रही। इनसे ये पूछो बाउंसर रखने की परमिशन किसने दी? तो उन्होंने बोला था, उन्होंने बोलता चले गए, फिर चले गए। किसने रखवाए बाउंसर? किसने रखवाए? जवाब दो ना, कोई काम नहीं हो रहा। लाइसेंस दो सिक्योरिटी कंपनी का। अंदर वाली बातें मत करो। पढ़े लिखो वाले की बात कर रहे हैं। यहाँ चिल्ला के क्या करने चाहिए? अब देखिए 5 नंबर गेट में किस तरह का विस्फोटक स्थिति है, और यहाँ पर यहाँ के प्रेसिडेंट ना होकर उन्होंने अपनी वाइफ को भेज रखा है। जहां पर वो खुद डर रहे हैं आने में, अब भदौरिया साहब, वहां उन्होंने अपनी श्रीमती जी रोली भदौरिया जी को भेज रखा है।
रोली भदौरी जी तो कहते हैं प्रबंधन में नहीं है। वो यहाँ क्या कर रही हैं मुझे नहीं पता, क्यों भेजा गया। प्रबंधन का व्यक्ति होना चाहिए था। और ये बोल रही हैं रोली भदौरिया जी कि हम पीड़ित आपके साथ थे। अब आप कैसे साथ थे वो भी सीन देख लीजिए आप, किस तरह से ये समझौते के लिए रात में दबाव डाल रहे थे, समझौते के लिए प्रेशराइज कर रहे थे कि समझौता कर लीजिए। देखिए कैसे साथ थे। सबका टाइम होता है। चल बट मैम आप ये भी तो देखो कि अभी आपके साथ है ना, कल रात से शाम से भैया से पूछो, 1:30 बजे रात तक इनके साथ बैठे रहे हैं। पूछो भैया से, पूछो हम इनके साथ ही है ना। तो मैम तो आपने हमारे साथ बैठ के हमारे लिए क्या सॉल्यूशन निकाल दिया। आपने मैम आप यहाँ हमें आगे खड़े हो गए। आएंगे हम, जो बोला था वो कर दिया ना भैया। ये बोला है क्या? क्या इनको कहा गया है कि आप बताइए समझौता कर लो। बताइए किन्होंने बोला? अध्यक्ष जी ने बोला जो है। यहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने हमसे यही बोला है कि बच्चे को बोलो कि मतलब अपनी कंप्लेंट कितनी वापस ले शर्म ले। की बात है यहाँ के हम अध्यक्ष। किस वे पे कंप्लेंट वापस लें, किस वे पे हम वो करें। हमारी को रिलेटिव हैं जो हम उनसे समझौता नहीं, करें, नहीं, हमारी को रिश्तेदार नहीं, हैं, नहीं, एक मिनट, हमें कोई समझौता नहीं चाहिए उनसे। आपको किसने बोला समझौते के लिए? दोबारा बताइए। जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, आपको ही बोला है? मेरे हाँ सिस्टर को बोला है। जो बोला है क्या बोला है कि कंप्रोमाइज करें? हाँ कॉम्प्रोमाइज कर ये लीजिए। कहाँ बोला उन्होंने? ये उनके घर पे जो वाले हैं वो क्या कहते हैं मलिक जी है ना, हाँ, उनके घर पे गए थे हम उनसे बात करने के लिए कि नंबर दे दो, हमारे पास नंबर नहीं है। जी, जी, जी। जो यहाँ के प्रेसिडेंट हाँ है। हाँ हाँ। तो उन्होंने बात करवाई थी, तो उन्होंने बोला है कि मतलब समझौता कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, खत्म करते हैं यहाँ पे। कितने शर्म की बात है यहाँ के अध्यक्ष भदौरिया जी। देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष है भदौरिया जी इनसे कह रहे हैं कंप्रोमाइज कर लीजिए। कल को उनके बच्चे के साथ अगर भदौरिया जी के खुदा ना खास्ता उनके बच्चे के साथ ऐसी अनहोनी होती तो वो क्या कंप्रोमाइज करते हैं? वो शर्म आनी चाहिए भदौरिया साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। आपको मैंने निकम्मा बोल दिया तो आपको बुरा लग गया, मैंने आपको डरपोक बोल दिया तो आपको बुरा लग गया। इन बच्चों के साथ हुआ और आप कह रहे हैं कंप्रोमाइज कर लीजिए। कल ही रिजाइन कीजिए आप, कल ही अध्यक्ष जी आप रिजाइन कीजिए। आपको बिल्कुल भी हक नहीं है इसमें प्रेसिडेंट रहने का। आपको बड़े बड़े मुद्दे सोसाइटी में माँ के ऊपर देखिए क्या बीत रही है। बच्चे के पापा नहीं है, मैं बच्चों के भरोसे बच्चे जी के रही हूँ। देखिए बच्चे का फादर नहीं है। इसीलिए रखा गया कि तुम सुरक्षित रहोगी, लड़कियां भी सुरक्षित रहेंगी, मेरा बेटा भी सुरक्षित रहेगा। अभिषेक जी आपको एज ए गार्जियन काम करना चाहिए और आप कंप्रोमाइज की बात करें, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। आपको कल ही रिजाइन कर देना चाहिए, सुबह का सूरज निकलने से पहले। नहीं करेंगे तो हम करवाएंगे। अगर सरकार नहीं चला सकते तो रिजाइन कर दीजिए आप। मतलब ऐसा दिन ना हो जाए 6 महीने हो गए आपको, 6 महीने हो गए, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बच्ची बोल रही है, कहते हैं लड़के की जो भाई है उसकी बहन बोल रही है, कहते हैं कि अध्यक्ष जी ने बोला है कंप्रोमाइज कर लीजिए। बोला है कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, बट हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनी कॉम्प्रोमाइज। मुझे वो गार्ड चाहिए और प्रेसिडेंट भी चाहिए। मुझे फ्रेंड फेस टू फेस मुझे सबसे बात करनी है। अगर ऑन कॉल अब कोई भी बात नहीं करनी है। अगर यहाँ पर बोल रहे हैं भदौरिया साहब कंप्रोमाइज कर लीजिए, तो थाने में क्या करने गए थे? वहां पर थाने में विंडो ड्रेसिंग करने गए थे। जिस दिन अप्रिय घटना घटी थी उसके अगले दिन की, अगले दिन 5 नंबर गेट में शोर होने के बाद फिर यहां से जितना भी झुंड था, समूह था, जो पीड़ित थे उनके समूह थे, वो सब वहां पर चले गए आरडब्ल्यू ऑफिस के अंदर। और ऑफिस के अंदर 50 से 60 लड़का मौजूद था। हालांकि मेरे पास आधे घंटे की क्लिपिंग है, आधे घंटे की तो क्लिपिंग नहीं दिखा रहा, मैं आपको उसके मुख्य पार्ट ही दिखा रहा हूं। वहां पर तपन वर्मा जी की झड़प होती है कपूर साहब से। बहुत ही गर्मा गर्मी हुई थी उस दिन भी। कहने का मेरा मतलब है इस तरह की जो घटनाएं हैं इनको संभाल पाने में ये जो प्रबंधन है पूरा अयोग्य है, निष्क्रिय लगा। दृश्य देखिए पहले आप। एक मिनट आप ये बात कर रहे हो प्रशासन ये सब सारी चीज बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पहली बात गार्ड रख लो, आप ये बाउंसर रख रहे हो। अरे गार्ड, ये बाउंसर ये क्लबों में रखे जाते हैं, यहाँ नहीं रखे जाते। बाउंसर कहने का मेरी बात सुनो। अरे सुनो मेरी बात। यहाँ बच्चे छोटे छोटे सीधे लोग हैं। मेरी बात तो होने दो। आपका कहना ये है कि मैं मेरी
मेरी बात सुन लो, आप लोग सुन लो, 2 मिनट शांत हो जाओ, सुन लो, उसके बाद तुम सुनो 2 मिनट 2 मिनट मेरी बात सुन लो। बाउंसर गार्ड का मैं क्लियर कर दूं कुछ बातें, उसके बाद आप लोग को जो बोलना है डिसाइड करना है कर लेना। पूजा समिति एक हमारी है, सन सिटी पूजा समिति। पूजा समिति यहाँ पे जॉगर्स पार्क में के लिए पूजा के अरे कपूर साहब, मैं आपसे नहीं बात कर रहा, चुप रहे आप, चुप रहिए भाई, नेता नहीं है तो बच्चे से बात कर रहा हूं, चुप रहिए, उम्र का लिहाज कर रहा हूं। अब हम तो बात कर रहे हैं बच्चे से, मैं खड़ा हूँ अपने आप करो, बात नहीं करेंगे। चलो उससे बात करने बच्चे तो भी आप देख रहे थे इस प्रबंधन की कि जो नाकाम प्रबंधन सदस्य हैं उनको देख रहे थे, और इतने आज तारीख हो गई है, 25 तारीख हो गई है, और अभी तक भी इन्होंने अपनी जो पद हैं उनको नहीं छोड़ा है। आप ये मत समझिएगा कि सोसाइटी में बहुत शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा है। अगर आप सिक्योरिटी को ध्यान से देखें तो सिक्योरिटी जब आप सुबह देखते हैं यहाँ पर तो बड़ी फ्री फ्लो होती है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी के पास जांच के लिए खुद आ जाते हैं मोटरसाइकिलिस्ट तो ठीक है, अदरवाइज गाड़ियां मोटरसाइकिल ऐसे ही निकल रही होती हैं। बहुत ही खराब हालात हैं हमारी सिक्योरिटी के, और अगर यहाँ पर कोई अभी हादसा नहीं हो रहा अभी तो उसको आप भगवान का शुक्र ही समझिएगा। यहाँ के प्रबंधन का उसमें तो पहले भी हाथ नहीं था, आज भी कोई सहयोग नहीं है, ना ही यहाँ की सिक्योरिटी का। मैं सिक्योरिटी को दोष नहीं दे रहा हूं, सिक्योरिटी को जैसे आप सिखाएंगे वो वैसे काम करेगी। यहाँ का जो प्रबंधन है वो अयोग्य है।